इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चिल्ला क्यों रही? चुप चुप। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पुलिस? तरह जबरदस्ती इनके घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम ऐसी हरकतें करते क्यों? ऐसी जगह पर जाना पड़े? प्रीता देखो मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। करण तुम भी जाओ, मैं यहाँ हूँ, पृथ्वी जी का ख्याल रख लूंगी। तुम ख्याल क्यों रखोगी? यहाँ पे स्टाफ है ना, वो ख्याल रखेगा। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ओके, बस शांत। शांत क्या मतलब यार? ये दाढ़ी वाले इसने अपने आप को खुद एडमिट कराया है हॉस्पिटल में। अपना ख्याल खुद रख सकता है यार। और प्रीता ने इसे बता दिया कौन सी दवाई कब खानी है। और वैसे भी अभी प्रीता की जरूरत मुझे है। तुम्हें भी ये बात साबित करनी कि शर्लिन की लाइफ में कोई और है। आज बैचलर पार्टी है। आज वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी, सबसे ज्यादा खुश होगी कि फाइनली उसकी शादी भाई के साथ होने वाली है। और यही मौका है जब हम उस पर अटैक करेंगे, वो सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। मुझसे शादी कैसे करोगी बेबी? तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से हो रही है। मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी? बेबी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? You know what, baby? I'm so excited. 2 घंटे में हम पति पत्नी बन जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरी नजरों से देखो प्रीता, तुम्हें दिख जाएगा कि मैं क्या हूँ। मेरे जैसे लड़के तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, तुम्हें एक्चुअली अपनी तरह कार्टून लड़के पसंद है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजरें कमजोर है। तुम नजर वाला चश्मा लगाओ, फिर चश्मे वाली नजर से देखना कि मैं कौन हूँ। अपना पूरा नाम बताइए। शर्लिन खुराना। यार वो लड़की देख रहा है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। कौन सी लड़की? यार वही जो पर्पल मास्क पहनी है। मेरी दादी की डॉक्टर है वो। वैसे तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? यार वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी गर्लफ्रेंड है वो। गर्लफ्रेंड? क्या बात है प्रीता, बड़ा ध्यान दिया जा रहा अपने आप पर। मैंने पहली बार देखा अपने को लेकर तुम थोड़ी सी कंसर्न और अपने लुक को लेकर परेशान सी हो। समथिंग स्पेशल? नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। ओह रियली? मैंने अभी भी देखा बाहर से अपने बालों को संवार रही थी, काजल सही कर रही थी। किसी स्पेशल के लिए क्या? वैसे एक बात बता दूं, तुम जब मुझे कह रही थी ना, जब मैं अपनी कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहा था कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, तुम्हें देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो तुम भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। ओह माय गॉड, मैं तुम्हारे जैसे नहीं। तुम अपने आप को मिरर में देखते हो तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो। तुम जैसा हैंडसम कोई नहीं है, मतलब वो सेल्फ प्रेज के ट्रिप पर चले जाते हो। मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मैं नॉर्मली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और ठीक है ना, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, लड़कियों को थोड़ा बहुत सजने संवरने का शौक तो होता ही है। हाँ आई नो। पर मुझे एक बात और पता है, लड़कियां ये सब ना लड़कों को दिखाने के लिए करती हैं कि सजना संवरना। तुम किसके लिए कर रही हो? मेरे कहने का मतलब है, देखो प्रीता ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे ना कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। समथिंग इंपॉर्टेंट। ये सब मत करो, क्योंकि कोई भी लड़का तुम्हें देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई नहीं देख रहा तुम्हें। ओके प्लीज, मैं वैसे भी लड़कों के लिए तैयार नहीं होती हूँ। मुझे तो सजने संवरने का तो शौक भी नहीं है। आई लाइक इट। वो क्या है ना, जब बंदे को पता है कि वो अच्छा नहीं दिखता
ये अच्छा नहीं लगेगा तो वही कह देती है, ये कह देता है कि मुझे सबका शौक ही नहीं है। हाउ मीन करण लूथरा, मुझे ना तुमसे ये फालतू बातें ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम्हें मुझसे बातें करना क्यों पसंद होगा, राइट? तुम्हें तो वो दाढ़ी वाला बकरा पसंद है, उसकी बातें भी पसंद होंगी। वैसे करेक्ट है, वो दाढ़ी वाला बकरा ही तुम्हें पसंद कर सकता है, क्योंकि मुझ जैसे हैंडसम लड़के के लिए तो तुम बहुत सिंपल हो। करण लूथरा को ज्यादा तो नहीं छेड़ दिया, पर ठीक है यार, जब भी सामने आती है ना इसको छेड़ने का मन करता है। गुस्से में कैसे टमाटर की तरह लाल हो जाती है। बचा लो मुझे। तुम यहाँ डब्बू की तरह मुंह चबाकर बैठे हो। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि इस चुन्नी के नीचे तुम हो। और तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गए उस भैंची के साथ झगड़ने के लिए। अरे आदमी हो कि क्या हो? हूँ तो आदमी, लेकिन उसका क्या करूं जिसके अंदर माता आई थी। और जब किसी औरत के अंदर माता आती है ना, बड़े से बड़े विलन को भी चूहिया चूहा बनना पड़ता है। Just shut up! उसने मेरा चेहरा देख लिया, वो तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी, फिर भी तुम मुंह छुपाकर वहां से भाग रहे थे। उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की तुम मुझे आकर बचाओ। जो भी है उसने सही कहा, तुम एक नंबर की टप्पू हो। You shut up now. देखो तुम ना मुझे ज्यादा छेड़ो मत। अगर मैं चाहूँ ना तो हजारों की लाइन लगा दूं यहाँ। वो तो मैं किसी को भाव ही नहीं देती। प्रीता अरोड़ा, मैं ना वो सब्जी वाले किराने वाले भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ना तुम जैसा को भी भाव ना दूं। सासू माँ ने ऋषभ लूथरा को जाकर ये बता दिया कि तुम्हारी होने वाली पत्नी की लाइफ में कोई और लड़का है। फिर क्या होगा? जो भी होगा इन्हों की फर्क पैदा है, क्योंकि सहरे के पीछे इस चेहरे को सासू माँ ने थोड़ी ना देखा है। काम तमाम हो गया है। सिद्धांत का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कल्याणी मल्हार जी देखिए, अगर आपको सॉरी नहीं बोलना है ना तो ठीक है, मत बोलिए। वैसे भी मल्हार जी एक सॉरी तो है। सॉरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कल्याणी, इसलिए आज इन सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो कल्याणी। सत्य कलयुग कहते हैं इसे। बताओ, एक 2 टके की लड़की के चक्कर में एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। आप जिम्मेदार हैं हमारे बेटे की मौत के। हम आपके जैसी सोना गाची की एक बाजारू औरत की बातों में आ गए। बस बस बहुत हो गया। एक लड़की होने की सजा भुगतनी पड़े वो हमारा नहीं है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, वो जिससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। साहिल, बहुत मौज मस्ती कर ली है तुमने जिंदगी में, और विवाहित जीवन की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो। तेरे लिए कोई लायक लड़का देखकर तेरी उससे शादी करवा दे। मान जा बेटा। क्या वेदिका और साहिल की अधूरी प्रेम कहानी होगी इस जन्म में पूरी, या अधूरा रह जाएगा एक बार फिर से वेदिका साहिल का संगम? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। तो ऐसे संभालती है आप इस घर को, अपनी बहू से दोस्ती करके, और तो और अपनी बहू से झूठा नाटक करवाया हमारे सामने। बुआ जी, सख्ती से अनुशासन तो आ जाएगा, पर रिश्तों से सम्मान और प्यार दूर हो जाएगा। और दोस्ती तो रिश्तों की पहली सीढ़ी है ना बुआ जी। तो साबित करके बता हमें, तेरा तरीका सही है और हमारा तरीका गलत। चुप! अब तो ये फैसला हो ही जाना चाहिए। अगर आपके शौहर आपको भुला चुके हैं तो बेहतर यही होगा कि आप भी अपने शौहर को भूल जाएं। आप उस रिश्ते से आज़ाद हो और दूसरे इंसान को भी आज़ाद कर दो। वैसे मैंने अंदर किसी को बोलते हुए सुना कि आप अपनी बीवी से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ रहे हैं।
क्या आपने अपनी बीवी को भुला दिया है? आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। कौन है?